मंचासीन डॉक्टर नेगी जी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स डीन, डॉक्टर पुरोहित जी, जिनके कैंपस में हम बैठे हैं यहाँ, इस पूरे कार्यक्रम के हमारे सबसे ज्ञानी पुरुष, द एमिनेंट साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा कर्मयोगी, जो अपने सर्विस पीरियड में हमने उनको देखा है और जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनको उस तरह से देखना। श्रद्धेय डॉक्टर MC नौटियाल जी, मंचासीन नवानी जी, मैं कृतज्ञ हूँ दाद का भी, क्योंकि आपने ही हमें इन सब लोगों से यहाँ परिचय कराने का अवसर दिया। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे भूमिपुत्र माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुझे लगभग 25-30 वर्षों से मैं इसी उद्यान के क्षेत्र में हूँ और मैं भी सेब की खेती कर रहा था। मैं अपने कुछ जो संस्मरण है जो मैं कर रहा था उनको शेयर करूंगा आप सबके साथ। मैं पहले सेब कर रहा था, हमारे गांव में खूब बर्फ आ रही थी। मैं 4000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और 98 का मेरे पास प्लांटेशन था, लेकिन 2008 आते आते क्लाइमेटिक चेंज को देखते वो बर्फ बहुत दूर चली गई और मैं जिन स्पर वैरायटीज़ और लो चिलिंग वैरायटीज़ पे काम कर रहा था, वो बहुत दर्द के साथ, बहुत दुख के साथ मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि वो लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही थी। अब प्रश्न ये था कि इनके स्थान पर क्या किया जाए। तो मैंने फिर जो हमारे ये गुठलीदार फल हैं उनको चुना और उनमें भी आड़ू, प्लम, खुबानी, और मेरे पास अभी खुबानी की कम से कम 5 प्रजातियां हैं जो अलग अलग समय पर आती हैं। मैं 4000 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा हूँ और प्लम की लगभग 12 से ज़्यादा वैरायटियां हैं, जिनमें से 5-6 डिस्प्ले में भी मैं लेके आया हूँ। 2-3 उसमें आपने देखी होंगी, खुबानी भी है। आड़ू की जो वैरायटी आई है, हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त और देवभूमि बागवानी पुरस्कार से सम्मानित डबराल जी यहाँ बैठे हैं और हमारे यंग साइंटिस्ट अवार्डी डॉक्टर बिस्ट भी यहाँ बैठे हैं। ये हम सब लोग एक साथ बैठे थे। दरअसल ये इसको चुनने का आशय ये था कि भाई पीछे 2-3 कारण साथ चल रहे थे कि एक, जो पेस्टिसाइड का यूज़ है उसको हम कम कैसे करें। दूसरा कि इस ऊंचाई पर होने वाले जो फल हैं वो कैसे हम अपने पूरे इलाके में फैलाएं। और आज संयोग देखिए, लगभग 1 टन आड़ू, प्लम, खुबानी हमारे क्षेत्र से बाजार में आ रहा है। और सर कमाल ये भी कि हमारा जो एक रूट है वो यात्रा यमुनोत्री की ओर जाती है। हम सरकारों से कई बार ये कह चुके हैं कि भाई ये ऐसा फल है जो 3000 से शुरू होगा और 6000, 6500, बाहर जो आप आड़ू देख रहे हो 6500 फीट के हैं, डबराल जी के यहाँ से आए। तो ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग समय पर पकेंगे, तो सबको एक लंबी अवधि के व्यापार के लिए भी मिलेगा और गांव में रहने का एक विशिष्ट कारण भी मिलेगा। अभी जितनी भी उसमें दिक्कतें हैं उनके लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नौटियाल जी हैं। मेरी भी कुछ क्वेरीज है, मैं भी पूछूंगा,
लेकिन मैं ज़रा छोटी छोटी सी बातें आपको बता दूं। सर मैं जो कर रहा हूं अभी, दैट इज़ मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, हाई डेंसिटी प्लम। और उसमें सर हम ब्रांचेस को ना टाई अप कर देते हैं आपस में, उसमें कर रहे हैं, और 2-2 मीटर का स्पेसिंग, लेकिन वो सपोर्टिव सिस्टम के साथ। तो थोड़ा सा अलग है, कुछ मैंने क्लिप्स भेजी थी डॉक्टर साहब को, कभी समय मिलेगा तो आपको दिखाएंगे वो ज़रूर। अब हमारे ये प्रयोग भी इसलिए करना पड़ा, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दिनों दिन हमारी जोत घटती जा रही है। हम 4 भाई हैं, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। 4 हेक्टेयर हमारे पास थी, अब घटकर एक के हिस्से में 1 ही हेक्टेयर आएगा, उसी में गुजारा करना है, और धीरे धीरे उसका भी नहीं पता आगे कितना टुकड़ा बचता है। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो आने वाले वर्षों के लिए हम सबको गांव में बांधे रखेगा। आई एम सॉरी टू से दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी डन बाय दीज इंस्टीट्यूट्स जो रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे किसी एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वो उद्यान विभाग के डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने मुझे डबल ग्राफ्ट के ऊपर का जो हमारे लिए जो बीच का जो ग्राफ्ट है उसके लिए जो ग्राफ्टिंग मटेरियल है वो सप्लाई किया। और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा सर एक डॉर्फेस्ट रूट स्टॉक है जो प्लम ग्रोवर एसोसिएशन है हिमाचल की, उन्होंने अब्रॉड से लिया है। तो हमने उनसे टाई अप किया था, लेकिन उन्होंने भी सीधे सीधे उस साल देने से मना कर दिया। देखिए ये बड़ा व्यावसायिक मामला होता है, कई बार लोग अपने खेत से आपको एक भी साइन नहीं देते, तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी था। चलिए उन्होंने नहीं दिया तो हमने उसका विकल्प ढूंढा। रानीखेत के रिसर्च जो हमारा रिसर्च फील्ड था पहला, उसमें 2 तरीके के क्लोन्स पड़े हुए थे, और एक उसमें से एक था मैरियाना 2624, और उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया, और उसके फल आज आप बाहर देख रहे हैं सर, विदाउट एनी इनकम्पैटिबिलिटी दे आर फ्रूटिंग वेल आपके सामने। तो अगर हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ, मतलब आशय ये है कि हम जो भी करें वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ करें, और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम प्रजातियों का चयन करें। हालांकि ये काम तो उद्यान विभाग का था, लेकिन अब हम दूसरे के भरोसे रहेंगे तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। तो क्योंकि स्टोन फ्रूट के लिए मैं 3 साल पहले खुद सीएम साहब से खड़े होकर इस बात को कह चुका था कि भाई देखो, जैसा आप एप्पल मिशन के लिए कर रहे हैं, जैसा आप कीवी मिशन के लिए कर रहे हैं, इसका आधे पैसे में भी अगर आप स्टोन फ्रूट देंगे तो एक स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, लोग गांव में रहेंगे, और जितने हमारे यात्री लोग अभी चल रहे हैं 3 महीने 4 महीने, हम इन सारे फ्रूट्स को उनको खिला सकेंगे, हमारी आजीविका बढ़ेगी, और लोगों को पैसा मिलेगा तो गांव में रुकेंगे, थोड़ा खेत भी आबाद होंगे। तो चलिए, सरकार का मकसद फिर से इसे जीरो बनाने का है, और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। सर, दे हैड लॉन्च्ड अ मिशन फॉर ड्रैगन फ्रूट, जिसका कोई मतलब ही नहीं है पहाड़ों में, लेकिन पता नहीं कौन उनके वहाँ बैठे हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं। ठीक है, घाटियों तक तो चलेगा, लेकिन अगर हम 3000-4000 की बात करें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। राजस्थान में तो आप कहीं पे भी करा लो, लेकिन हमारी घाटियों में नहीं होगा ऊपर घाटी के बाद। तो बड़ा जो ये मिशन फ्रूट को लेके था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की सीएम साहब से कि भाई ऐसा कुछ करो। मैं फिर उनसे कोशिश कर रहा हूँ इसी मंथ मिलने की, अगर मुझे समय दिया तो मैं फिर से इस विचार को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं धात का इसलिए भी ऋणी हूँ कि उन्होंने इस विचार को आगे तक पहुँचाने का कार्य भी किया, और शायद हम इसीलिए आज उन्हीं की वजह से यहाँ भी बैठे। अभी जो हम जिन प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं, लगभग 12 प्रजातियां उसमें प्लम की हैं, उनका मूल्यांकन होना बाकी है। मैं ये कह दूं कि सब के सब अच्छी हैं, गलत होगा, क्योंकि मैं खुद अभी 4 साल पहले ही मैंने उनको ग्राफ्ट किया है, और अभी
ये कुछ में पहला फ्रूट है, कुछ में दूसरा तीसरा फ्रूट। लेकिन वो जो डबल ग्राफ्ट टेक्निक है सर, वो मतलब एक साल छोड़ के अगले साल सैंपलिंग में आ रही है, तो ये वरदान साबित हो सकता है। लेकिन इसमें अभी आपके R&D की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमको ये देखना होगा कि कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई इस तरह का, क्योंकि ये काम एक आम किसान के बस का नहीं है। तो ये जब क्लोज ऑब्जर्वेशन में आप जैसे लोगों की रहेगा तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो कभी भी बढ़ा लीजिए, लेकिन उन नंबर्स को संरक्षित रखना, उनसे फलत लेना, ये एक बड़ी चुनौती है। दिनों दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आज देखिए, अभी भी हम इस हॉल में बैठे हैं तो भी कितना टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। और खूब से हमारे पास पहले भी होता था चूलू की इम्प्रूव्ड वैरायटीज खुबानियाँ हैं, है ना। और आज अगर उस चूलू के तेल की बात करें तो 1200 से ज़्यादा लीटर है। और खुबानी एक ऐसा फ्रूट है कि आप ड्राइड फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर हमारे पास बहुतायत में है तो ठीक है, हम सोलर ड्राइव से भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक पहली है गमोसिस, जो बहुत ही कॉमन वो है, और बहुत बहुत ज़्यादा जगह टफरीना और लीफ कर, हालांकि छोटी छोटी प्रॉब्लम है लेकिन आ रही है। मेरे लिए भले ही वो कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कि मैं तो उसके सिम्टम्स को समझता हूँ, बाकी लोगों के लिए दिक्कत, उस पर डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। और जैसा नवानी जी भी कह रहे थे अभी, हमारे प्रदेश में एक मार्केटिंग बोर्ड है, लेकिन वो बोर्ड सिर्फ सिर्फ एक ही लॉबी के लिए काम करता है, और वो लॉबी है एप्पल। जितना भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, यानी कि डब्बा जो जिसमें हम भरते हैं उसको, और उसकी जो ट्रे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ सेब के लिए। कई रिक्वेस्ट हमने कर ली कि भाई बाकी भी फल हैं, उनको भी शामिल कीजिए, उनके भी पैकेजिंग मटेरियल्स तैयार कीजिए, लेकिन जो नहीं रह गई। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आज की इस सभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, उन सब में शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, और कोशिश करेंगे उनके कानों में ढोल बजाने की। सरकारें तो गूंगी बहरी होती हैं, जगाने वाले चाहिए, दाद जैसे लोग हमारे साथ हैं। आप सबसे बस एक ही और रिक्वेस्ट है, आप अवश्य अपने घर में जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, कुपोषण जिसको कहते हैं, और कुपोषण तब है जब हमारे पास फलों की कमी है। हिमाचल का आदमी रोज सेब भी खाएगा तो उसके साथ एक फिर फल और भी खाएगा, क्योंकि हमने रावत जी को सुना था ये कहते हुए। और हमारे यहाँ तो सीजनल फ्रूट भी नहीं खा रहे हैं, काफल भी नहीं खा रहे हैं। अब अगर जो बहुत ही छोटी छोटी ये चीज़ें हैं अगर हम करेंगे, तो हमारी इस पूरी घाटी में जाने वाले जितने भी यात्री हैं, उन सबको हम ये दे पाएंगे। अब डॉक्टर साहब थोड़ी सी कुछ और बात यहाँ कह रहे थे कि प्लांटिंग मटेरियल को लेके, तो सर मैं आपको बता दूं कि प्रोजेनी ऑर्चर्ड जो भी नर्सरी करता है, उसके पास प्रोजेनी चार्ट होता है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो NHB भी उसको रिजेक्ट करेगी, ब्लैकलिस्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी ब्लैकलिस्ट करेगी। तो प्रोजेनी ऑर्चर्ड का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो उनके लिए है ना जो मठाधीश बैठे हैं, ये हम आप सबके लिए नहीं है। आप विश्वस्त जो आदमी है उससे संपर्क कीजिए और उन सब से इन फलों को आगे लगाइए। मुझे यकीन इसलिए है कि देखिए, वाइन तो सब बोलते हैं ना, लेकिन वाइन का पता किसी को नहीं कि वाइन है क्या। वाइन फलों का जूस है। एप्पल इज साइडर, एप्पल का साइडर हो जाता, लेकिन बाकी सब, चाहे वो पीच वाइन हो, प्लम वाइन हो, एप्रिकॉट वाइन हो, सब बन रही हैं। और अगर हमारे पास बहुतायत में ये फल आते हैं तो वाइन इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है, और वाइन इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत ही इज्जत के साथ उसको देखा जाता है और उसका सेवन भी किया जाता है।
मैं आप सबका इस हॉल में उपस्थित सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ध्यान से सुना और एक दो छोटी छोटी बातें डॉक्टर नौटियाल साहब से कि वो बताएंगे कुछ जो मैंने उठाई हैं। और धात का इसलिए कि वो इन सबको एक बड़े मंच पर लाके दो पॉइंट्स, एक मार्केटिंग बोर्ड और दूसरा हमारे जो ये स्टोर फ्रूट मिशन को लेकर। धन्यवाद।